क्यूटीज, वेलकम अगेन आपके, मेरे और हमारे अपने चैनल स्माइलिंग सैन में। Doing the things that I never would know. Treat me like what's easy. Don't get me dirty. आज मैं जो करने वाली हूँ वो है बुक रिव्यू। इट इज़ बाय अ वेरी इंडियन ऑथर दिवेश मुंगरा। देखो, उनकी जो बुक है वो मैं बता दूँ कि वो पहले तो एक पीएचडी है, वो साइंटिस्ट है और बेसिकली वो ऑफ कोर्स वो साइंस स्ट्रीम से। सो एक साइंटिस्ट से साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट से मैं कोई बहुत ही भयंकर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ अपार्ट फ्रॉम केमिकल्स, दिस फिजिक्स, बायोलॉजी एंड दैट। बट देन दिस गाय हैज़ प्रूवन मी वेरी रॉन्ग। इनके बुक का नाम है लेट लव बी वियर्ड और देखा जाए तो इसका जो जॉनरा है वो बहुत ही सस्पेंसफुल ड्रामा है। सो दिस बुक इज वेरी ड्रामेटिक एंड इज बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी रोमांस। तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा तो सस्पेंस होता है, क्योंकि देखो मैंने इतना बुक तो पढ़ रखा है कि मुझे पता होता है कि अब इसका नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसका नेक्स्ट फेज क्या होगा इस स्टोरी का। बट देन मैं इसको पढ़ रही थी और मैंने एट अ गो इस बुक को कंप्लीट किया, क्योंकि मैं उसके आगे का जो सस्पेंस है भाई उसके लिए मैं वेट नहीं कर सकती थी। सो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्या जानी, मैंने क्या मतलब सीखा बेसिकली। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, डोंट वरी, इट्स अ सीक्रेट फॉर यू गाइज। यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो ऑल ऑफ दिस थ्रू योर सेल्फ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैरेक्टर रहते हैं, शमा, सिद्धार्थ और रविन। जो सिद्धार्थ है इसको शमा सिड भी बोलती है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो बेसिकली इट्स अ स्टोरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप जैसी। आई मीन लाइक द कैरेक्टर्स, एक लड़की और 2 लड़का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें बेसिकली अगर मैं फोकस करूँ लेट लव बी वियर्ड में, सो भाई आई गेस वियर्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल पाथ होता है, ठीक है, वेरी अनकन्वीनियंट पाथ। क्योंकि अगर तुम किसी भी सोशल नॉर्म्स या फिर लव रूल्स के अगेंस्ट जाके उससे डेविएट होगी अगर तुम कुछ करते हो, सो दैट रियली मीन्स अ लॉट, राइट। अब देखो इसका जो मैं पहले बता देती हूँ रिलेशंस क्या क्या होते हैं। रिलेशंस, फर्स्ट केस विल बी शमा और रविन का। ये इन लोग का जो रिलेशन होता है इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट एंड हैज़ हिडन मोटिव्स। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी पर मैं तब भी बता दे रही हूँ संतुष्टि के लिए, आप लोगों की संतुष्टि के लिए, ठीक है। जो क्षमा होती है उसका हिडन मोटिव ये रहता है क्योंकि शी इज स्ट्रगलिंग टू पास टू ग्रेजुएट, और क्योंकि उसको एक्चुअली में कुछ करना होता है बिकॉज ऑफ अ डैड। उसके पापा ने बोल रखा है मेक अ लाइफ, तो वो मेक अ लाइफ मतलब यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। तो इस शमा ने रविन का हेल्प लिया टू पास ऑल द एग्जाम्स, बेसिकली केमिस्ट्री एग्जाम्स, बिकॉज वो उसके तो वहाँ पे लगे पड़े थे, टू बी रियल ऑनेस्ट। अब यहाँ पे रविन ने यहाँ पे शमा का हेल्प लिया बिकॉज शमा इज़ अ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल एंड शाई प्रिटेंडिंग गर्ल, ठीक है। तो वो लड़का रविन इसको जीतना चाहता था, वो उसको पाना चाहता था बिकॉज ही फेल्ट विनिंग हर मेक्स हिम टू बी वो बहुत अच्छा फील देता था, मेक्स हिम वेरी सुपीरियर अमंग अदर्स, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड केस इज ऑफ शमा एंड सिड, यानी सिद्धार्थ, ओके। नाउ Sid is also attracted to Shama, but then the turnout here is he is very अलग सा बंदा. He's not like others. He challenges Shama. He point out her flaws. He do not praise her always. The thing is, सिद्धार्थ और शमा क्लासमेट्स भी बने हैं, सिद्धार्थ और शमा यहाँ पे लैब पार्टनर्स भी बने हैं, एंड शमा अपनी ब्यूटी का यूज़ करती है टू रीच एनी लेवल। बट देन यहाँ पे जो सिद्धार्थ है, जो सिड है, ही इज़ अ सेल्फ मेड गाय। अब वो क्या काम करता है, वो स्टोरी टेलिंग का काम करता है, और वो क्या स्टोरी टेलिंग में है, उसका क्या जॉनर है वो आप लोग पढ़ के पता करो। बट देन उसने उसकी जो ब्यूटी है
सिद्धार्थ की जो ब्यूटी है, द वे ही टेल्स स्टोरीज इज बेसिकली हाउ आर द रॉ इमोशंस ऑफ शमा. शमा के जितने भी रॉएस्ट इमोशंस है, लाइक द रॉएस्ट वंस, वो सिद्धार्थ अपनी स्टोरी में लाता है. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि पता चल जाता है शमा को, पहले तो ये फियांसे बन जाते हैं रविन और शमा. फिर उसके बाद तब शमा को लगता है कि नहीं भाई, ये तो मुझे कुछ सक्सेसफुल होने ही नहीं दे रहा रविन, ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल हो रहा है, ये तो मुझे, ही इज नॉट आस्किंग मी टू मेक माई लाइफ, ही इज आस्किंग मी टू लिव अंडर हिज शेड, जो ये नहीं हो सकता. ऐसे तैसे कुछ भी होता है. लास्ट में इन लोग का इंटरव्यू होता है, इन लोग का इंटर्नशिप्स आती है, बहुत ढेर सारा स्ट्रगल होता है भाई इन लोग की यूनिवर्सिटी कैंपस में. तो स्ट्रगल होता है तो एक्चुअल, क्योंकि वो एक सी ग्रेड यूनिवर्सिटी रहती है, सी ग्रेड कॉलेज, इसलिए कोई भी इंटर्नशिप्स लेके या प्लेसमेंट्स लेके नहीं आता है. ठीक है, तो कैसे ना कैसे करके सिद्धार्थ अपने इंटरव्यू में बोलता है, सिद्धार्थ इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. सिद्धार्थ बोलता है कि अभी मेरी फियांसे आएगी, कुछ आइडिया नहीं है. एट दिस पॉइंट दे आर जस्ट लाइकिंग ईच अदर, बट देन द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट कि शमा इज ऑलरेडी इंगेज्ड विथ रविन एंड शी इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड एक अच्छी सी फियांसे रहने का. बट द थिंग इज कि सिद्धार्थ जाता है इंटरव्यू देने, और वहाँ पे वो बोलता है कि अभी मेरी फियांसे आएगी, उससे भी आप ये पढ़ाई लिखाई वाले सवाल मत पूछिए, उससे आप ये पूछिए कि लाइफ में वो क्या करना चाहती है, कैसे, क्या मोटिव है, क्योंकि ये रट्टा विदाई पढ़ाई तो कुछ होने नहीं वाली, राइट. सो दे आर लाइक ओके विल सी दिस एंड दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट वो शाई प्रिटेंड करती है, शी यूजेस हर ब्यूटी, और अकॉर्डिंग टू हर मदर and Shama herself, they think that shyness is the very most top jewel of a girl. तो वो प्रिटेंड करती है शाय रहने का. बट देन इंटरव्यू के दिन में सिद्धार्थ ने उसे इतना ट्रेन कर दिया, ट्रेन यानी उसको इतना ही उसके जितने भी इमोशंस होते हैं, सिद्धार्थ हैज एक्चुअली फोर्स हर टू बी हर सेल्फ. तो यहाँ पे इतना उसको फोर्स कर देता है कि लास्ट में इंटरव्यू में जाके वो एकदम खुला रहती है. शी इज लाइक यस आई एम दिस आई एम दैट. तो इसकी वजह से दोनों को मिल जाता है इंटरव्यू, लाइक दोनों को जॉब मिल जाता है, राइट. अब देखो मैं कंक्लूजन ही डायरेक्ट बोलूँगी, क्योंकि मैं स्टोरी इतना मैंने आप लोग को बता दिया. अब पढ़ना है आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी. बट देन इसका कंक्लूजन जो होगा मैं बोलूँगी मीनिंग एवर आफ्टर, not happily ever after but meaning ever after. अब देखो ये मुझे ये बताता है कि it teaches you what is the meaning of making a life. It encourages you to be that raw person so that your partner chooses the real you, not some self-made you. And here by self-made I am like the one who pretends, the pretending you. So you have to be raw. तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही होना पड़ेगा. Only then the partner can see through yourself. And there is like 99% of chance कि भाई जैसी तुम हो तुम्हारा पार्टनर तुमको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तुम कितना ही प्रिटेंड कर लोगे यार. एंड बेसिकली when you are weird, as इसका टाइटल है let love be weird, जब when you are weird, right, so you choose yourself, you don't choose others. और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब, turn on the bell icon and we'll see नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है.